Assalamu alaikum. My name is Hadia Faruqi Saidu Zafar. I am working in JT Arts, Science and Commerce College for Women, Malegaon. Today, in this video, we are discuss about Watson and Crick's model of DNA. These are the key points: introduction and features of Watson and Crick's model of DNA. First, we see introduction. In 1953, James Watson and Francis Crick proposed a molecular model of DNA, and they received Nobel Prize in 1962 for this work. Next, features of Watson and Crick's model of DNA. First feature, DNA is double helical structure. It is polymer, consists of several thousand pair of nucleotide monomer. जो पहला फीचर है वो क्या है? डीएनए जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. हेलिकल स्ट्रक्चर मीन्स स्पाइरल स्ट्रक्चर एंड इट इज़ पॉलीमर. ये कैसा है? इट इज़ पॉलीमर कंसिस्ट ऑफ सेवरल थाउजेंड पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर. पॉलीमर का मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ मोनोमर. अब यहाँ पर मोनोमर क्या है? जो कि एक बेसिक यूनिट होती है. मोनोमर, मोनो का मतलब होता है वन, तो एक बेसिक यूनिट यहाँ पर क्या होती है डीएनए के अंदर? इट इज़ द न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली हम किसे कहते हैं? जो डीएनए के अंदर पेंटोज शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस, ये तीनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं. तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये तीनों क्या हो गई? इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड. तो ये क्या है? मोनोमर है. अब डीएनए जो है इट इज़ अ पॉलीमर, मीन्स ऐसे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो सेवरल थाउजेंड पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मोनोमर जो होती है ये कंबाइनली डीएनए को फॉर्म करती है. नेक्स्ट फीचर, ईच डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और 2 स्ट्रैंड्स. हर डीएनए जो होता है ये किससे मिलकर बनता है? 2 स्ट्रैंड से मिलकर बनता है ना. और ये 2 स्ट्रैंड कैसे होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मीन्स, पॉली मीन्स होता है मेनी, न्यूक्लियोटाइड यानी यहाँ पर जो स्ट्रैंड होता है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है इनसे मिलकर डीएनए का स्ट्रैंड बनता है. Next feature is 2 polynucleotide strands are run spirally, coiled with each other like rope to form double helical structure. अब यहाँ पर जो स्ट्रैंड्स होते हैं ये किससे मिलकर बनते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, इसलिए इनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स भी कहते हैं. तो ये कैसे रन करते हैं? दे रन स्पाइरली एंड क्वाइल्ड विथ ईच अदर. एक दूसरे के ऊपर ये क्या होते हैं? क्वाइलिंग करते हैं. लाइक रोप, अगर हम एक रोप देखते हैं, एक रस्सी को देखते हैं तो उसमें जिस तरह बल होता है बिल्कुल उसी तरह स्पाइरली क्वाइल स्ट्रक्चर जो है ये डीएनए का भी होता है, जिसमें जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं ये स्पाइरली क्वाइलिंग को शो करते हैं एंड फॉर्म डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. आप फिगर में देखेंगे जो ब्लू कलर के रिबन लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं. नेक्स्ट, ईच स्ट्रैंड इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड. ईच न्यूक्लियोटाइड इज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स. फर्स्ट नाइट्रोजन बेसिस, सेकंड डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप. अब ये जो हम स्ट्रैंड्स देख रहे हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो हम देख रहे हैं डीएनए का, तो ये स्ट्रैंड्स जो हैं ये एक्चुअली किससे बनते हैं? दे आर पॉलीमर मेड अप ऑफ मोनोमर. मोनोमर क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं. फर्स्ट जो होता है इट इज़ द नाइट्रोजन बेसिस, सेकंड डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड थर्ड इज द फॉस्फेट ग्रुप. Then we see first nitrogen bases. Nitrogen bases are purine and pyrimidine. अब अगर हम नाइट्रोजन बेसिस की स्टडी करते हैं तो ये 2 टाइप की होती हैं. पहली जो होती है ये प्यूरिन होती है एंड दूसरी जो होती है ये पायरिमिडीन्स होती हैं. प्यूरिन्स आर एडेनाइन एंड गुआनाइन.
प्यूरिन्स को अगर हम देखते हैं तो प्यूरिन्स में दो टाइप की आती है, एडेनाइन आती है एंड गुआनाइन आती है। एडेनाइन को जब भी हम डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर लिखते हैं, डिटरमाइन करते हैं, तो कैपिटल ए से डिटरमाइन करते हैं और गुआनाइन को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। एंड वाइल पायरेमिडीन्स आर थायमिन एंड साइटोसिन, और जो दूसरी टाइप की नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, पैरामिडीन्स होती हैं, ये थायमिन और साइटोसिन होती है, जो कि कैपिटल टी और कैपिटल सी से डिनोट होती है। आप फिगर में देख सकते हो कि जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए की, इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस है दो ग्रुप में है, प्यूरिन और पैरामिडिन। प्यूरिन में एडेनाइन एंड गुआनाइन एंड पैरामिडिन्स में थायमिन एंड साइटोसिन। नेक्स्ट फीचर, द शुगर दैट प्रेजेंट इन डीएनए इज पेंटोज शुगर। शुगर कौन सी टाइप की होती है? इट इज़ द पेंटोज शुगर एंड इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। The next feature is the phosphate group. Phosphate group is present in the form of phosphoric acid H3PO4. The next feature is nitrogen bases deoxyribose sugar and phosphate group combinedly form nucleotide. हम न्यूक्लियोटाइड देख चुके हैं। हम न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? आप फिगर में देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ आप लोगों को समझेगा कि जो पेंटोज शुगर है, देन फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस, ये तीनों स्ट्रक्चर को कंबाइनली हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये एक मोनोमर है ना? न्यूक्लियोटाइड क्या है? मोनोमर है। ऐसे सेवरल थाउजेंड मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर फॉर्म करते हैं और ये पॉलीमर जो होता है एक्चुअल में डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। द नेक्स्ट फीचर, the two polynucleotide strands are connected with each other by hydrogen bond, which form in between two nitrogen bases of the individual strands. जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स होते हैं, जो कि ब्लू कलर के आप लोगों को दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। स्पाइरली कॉइलिंग के साथ साथ ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बाय ईच अदर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होते हैं? ये दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। अगर आप राइट हैंड साइड की फिगर में देखोगे तो बीच में जो पिंक कलर से हाईलाइटेड है, इट इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना? और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? बीच में नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन बेस जो है, जो कि अलग अलग स्ट्रैंड की नाइट्रोजन बेसिस हैं, इनको क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है और ज्वाइन कर रहा है। विच फॉर्म इन बिटवीन टू नाइट्रोजन बेसिस ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरा स्ट्रैंड से किससे अटैच है? नाइट्रोजन बेस से। और नाइट्रोजन बेस में कौन से बॉन्ड से अटैच है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। नेक्स्ट फीचर इज द बेस पेयरिंग। एडेनाइन इज लिंक्ड विथ थायमिन विथ टू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इम्पॉर्टेंट है। एडेनाइन जो होती है, जो प्यूरिन होती है, वो पायरेमिडिन के साथ ही पेयरिंग करती है ना? जो प्यूरिन है वो प्यूरिन के साथ कभी भी पेयरिंग नहीं करेगी ना, पैरामिडिन के साथ पेयरिंग करेगी। जब भी पेयरिंग होती है प्यूरिन की पैरामिडिन से होती है, प्यूरिन की पैरामिडिन से होती है। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें, जो एडेनाइन है ये हमेशा थायमिन के साथ ही लिंक होती है विद द हेल्प ऑफ टू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड द गुआनाइन लिंक विद द साइटोसिन बाय ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्डिंग का भी जो है ये डिफरेंस होता है। जब एडेनाइन और थायमिन की बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्ड से तो ये डबल बॉन्ड होता है, लेकिन जब गुआनाइन और साइटोसिन एक दूसरे से अटैच होते हैं तो ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। दस एडेनाइन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टी, यानी कि एडेनाइन जो है ये थायमिन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है एंड गुआनाइन जो है ये साइटोसिन के लिए। प्यूरिन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑलवेज पेयर विथ पैरामिडिन ऑफ अदर स्ट्रैंड, यानी कि एक स्ट्रैंड पर जो प्यूरिन प्रेजेंट है वो जो दूसरा सामने वाला स्ट्रैंड है इसकी पैरामिडिन से ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करता है। दिस टाइप ऑफ बेस पेयरिंग इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग।
ये जो कॉम्प्लीमेंट्री टाइप की बेस पेयरिंग होती है जिसमें कंपलसरी होता है एडेनाइन की पेयरिंग थायमिन से ही होना, ग्वानाइन की पेयरिंग साइटोसिन से ही होना, तो इस टाइप की जो पेयरिंग होती है इसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं। Then next, according to Chargaff's rule, in the DNA, the amount of adenine is equal to amount of thymine because adenine always pair with the thymine. So A is equal to T and the amount of guanine equal to amount of cytosine because guanine always pair with the cytosine. Thus, in DNA molecule, A plus G is equal to T plus C. Next, two strands of DNA are anti-parallel and runs in opposite direction, that is 3' to 5' and 5' to 3'. It is another feature of Watson and Crick model of DNA. इसमें क्या होता है कि DNA जो है ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बनता है। अब इसके जो इम्पॉर्टेंट एक फीचर है ये क्या है कि ये जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि स्पाइरली कॉइलिंग करते हैं ये दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। मीन्स अगर एक स्ट्रैंड 3' या 3' से स्टार्ट होकर 5' या 5' पर एंड होता है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री या जो अदर स्ट्रैंड होता है ये 5' या 5' से शुरू होकर 3' या 3' पर ख़त्म होगा। तो ये जो इनका अपोजिट नेचर है ये क्या है, एंटी पैरेलल नेचर है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन बेसेस लिंक्ड विथ शुगर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर जो है कि जो नाइट्रोजन बेसेस होती हैं ये शुगर मॉलिक्यूल के साथ लिंक होती हैं, है ना। एंड फॉस्फेट ग्रुप, जो नाइट्रोजन बेस होती है ये शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिंक होती है। तो ये नाइट्रोजन बेस जो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के साथ लिंक है ये किससे लिंक होती है, बाय द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, है ना। और एंड नाइट्रोजन बेसिस एंड शुगर मॉलिक्यूल ये दोनों को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, है ना। न्यूक्लियोटाइड हम किसे कहते हैं, जिसमें तीनों आएंगे, क्या तीनों आएंगे, नाइट्रोजन बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर, ये तीनों को कंबाइंडली हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड हम किसे कहते हैं, जब नाइट्रोजन बेस और शुगर को ही हम डिनोट करते हैं, इस टाइम हम इसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो जो नाइट्रोजन बेसिस और शुगर मॉलिक्यूल्स हैं ये फॉस्फेट ग्रुप से जो अटैच होते हैं तो ये इनमें जो बॉन्ड होता है दे आर अटैच्ड बाय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विच इज कॉल्ड एज बैकबोन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट फीचर, two strands of DNA are complementary to each other because the nitrogen base sequence of the one strand is complementary to nitrogen base pair sequence of other strand. अब यहाँ पर जो दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना, क्योंकि एक स्ट्रैंड पर जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस प्रेजेंट है, सपोज प्यूरिन पैरामिडिन जो प्रेजेंट है तो उनकी पेयरिंग क्या होती है, ये फिक्स होती है ना, हमेशा AT की पेयरिंग होती है और GC की पेयरिंग होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं, कंपलसरी हो जाते हैं। तो जो नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस होती है एक स्ट्रैंड की ये कॉम्प्लीमेंट्री होती है जो सेकंड स्ट्रैंड है उसके नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस के लिए। नेक्स्ट, the double helical structure of DNA can be compared with ladder, where two parallel sides of ladder is made up of deoxyribose sugar and phosphate, and which form backbone of DNA, while the horizontal steps are made up of nitrogen bases. अगर हम DNA की कॉइलिंग को खोल दें, सादा कर दें, तो हम इसका कंपैरिजन लैडर से कर सकते हैं, है ना। लैडर में जो दोनों साइड्स होती हैं वो डीएनए के अंदर एक्चुअल में 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, है ना। तो ये स्ट्रैंड्स जो होते हैं एक्चुअली इट इज़ मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, और ये जो डीऑक्सीराइबोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप है ये फिक्स होते हैं। जैसे नाइट्रोजन बेस की जो सीक्वेंस होती है ये चेंज होती है, लेकिन
जो फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोस शुगर है ये फिक्स होते हैं, इसीलिए ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म बैकबोन ऑफ डीएनए, है ना। एंड अगर लैडर में हम जो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स देखते हैं, एक्चुअली वो डीएनए के अंदर जो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स होती हैं वो क्या होती हैं, इट इज नाइट्रोजन बेस पेयर। नेक्स्ट फीचर इज द डायमीटर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 20 एंगस्ट्रॉम। Each turn of DNA is made up of 34 angstrom and 10 nucleotides. Therefore, the distance between adjacent nucleotide is about 3.4 angstrom. यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है और एक टर्न जो होता है इसमें ये कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब अगर एक टर्न के अंदर, एक हेलिक्स के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं तो हर न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट, ईच बेस पेयर इज रोटेट 36 डिग्री अराउंड द सेंट्रल एक्सिस ऑफ हेलिक्स रिलेटिव टू नेक्स्ट बेस पेयर। दस कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए मेक 360 डिग्री एंगल। अब यहाँ पर एक जो डीएनए की जो स्पायरल स्ट्रक्चर है, अगर हम इससे एक इमेजिनरी एक्सिस को पास करें तो हर बेस पेयर जो होती है ये 36 डिग्री पे रोटेट होती जाती है और ये 36 डिग्री पर रोटेट होते हुए एक पूरा हेलिक्स फॉर्म करती है, कंप्लीट हेलिक्स फॉर्म करती है। अब अगर एक हेलिक्स में 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं तो ये टोटल कितना हो जाता है एंगल, 360 टोटल कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए का एंगल होता है। नेक्स्ट, ड्यू टू द ट्विस्टिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अराउंड ईच अदर टू फॉर्म डबल हेलिक्स which has a narrow groove called minor groove and wide groove is called as major groove। अब यहाँ पर क्या है कि डीएनए जो है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पायरली क्वाइलिंग हो रही है या ट्विस्टिंग ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, है ना। डीएनए में क्या होता है, 2 स्ट्रैंड्स जो होते हैं इनकी ट्विस्टिंग होती है ना, अराउंड ईच अदर। अब जब ये ट्विस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ग्रूव फॉर्म होता है। ग्रूव मीन्स डिप्रेशन। अब यहाँ पर 2 टाइप के ग्रूव जो हैं ये फॉर्म होते हैं। एक जो होता है ये नैरो ग्रूव होता है, मीन्स ये शैलो होता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं होता है, तो ऐसे ग्रूव को हम क्या कहते हैं, माइनर ग्रूव कहते हैं। और एक वाइड ग्रूव होता है जो कि मेजर ग्रूव कहलाता है, जो कि ज़्यादा डीप होता है, ज़्यादा डिप्रेशन होता है, तो ऐसे ग्रूव को हम मेजर ग्रूव कहते हैं। थैंक यू।